हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद तनिष्का। आज की इस क्लास में हम थोड़ा डिफरेंट पढ़ने जा रहे हैं। आज मैं इस वीडियो में आपको बीएससी टॉपिक के बारे में बताऊंगी। तो ये टॉपिक है हर्डमानिया के बारे में, जो हमारे बीएससी में है, जूलॉजी में। हर्डमानिया का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, ये बीएससी सेकेंड ईयर का टॉपिक है और अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में कैसे भी हो सकता है। कोई यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर में या थर्ड ईयर में, कोई में सेकेंड में, पर है ये बीएससी का टॉपिक। तो चलिए हम देखते हैं। जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है हर्डमानिया का, वेल डेवलप्ड यानी पूर्ण रूप से विकसित होता है और ग्रेटली मॉडिफाइड होता है। इसमें देखो कौन कौन से भाग होते हैं। इसमें पहला है हार्ट एंड पेरिकार्डियम। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। जो ये पेरिकार्डियम होता है वो आकुंचनशील होता है, लंबी तथा पारदर्शी 7 सेंटीमीटर लंबी और 3 मिलीमीटर चौड़ी ट्यूब होती हैं जो दाएं गोनाड के नीचे तिरछी गति करती हैं। यह कौन? पेरिकार्डियम दोनों एंड से यानी दोनों सिरों से बंद रहती है और कलरलेस पेरिकार्डियल फ्लूइड से भरी रहती है। और कलरलेस यानी रंगहीन पेरिकार्डियल फ्लूइड, पेरिकार्डियम में पाया जाने वाला द्रव पेरिकार्डियल द्रव कहलाता है। तो ये पेरिकार्डियल कलरलेस पेरिकार्डियल फ्लूइड से भरी होती है, जिसमें क्या क्या पाए जाते हैं? कार्पुसल्स होती है, जो कैसी होती है? ब्लड के समान होती है और इनकी मोटी भित्ति कनेक्टिव टिश्यूज से बनी होती है। अब देखो, ये हमने पढ़ा अब तक पेरिकार्डियम के बारे में। अब है हार्ट के बारे में आ गया थोड़ा। तो देखो, जो हार्ट होता है वो पेरिकार्डियम से घिरा होता है। जो हार्ट है वो पेरिकार्डियम में बंद रहता है और इसकी पूरी लंबाई के साथ इसकी दीवार से एक पतली मिसेंट्री लाइक कनेक्टिव टिश्यू प्लेट जुड़ी होती है। यह धारीदार मांसपेशी के समान बेलनाकार और अत्यधिक सिकुड़ा हुआ और पतली दीवार वाली संरचना है। यह पेरिकार्डियम के इनफोल्डिंग द्वारा बनता है। हृदय के दोनों सिरे कैसे होते हैं? खुले हुए होते हैं। इनमें वाल्व नहीं पाए जाते हैं, लेकिन नाशपाती आकार का पिंड होता है जो पेरिकार्डियल बॉडी के मध्य स्थित हैं, जो ब्लड फ्लो को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, हमने हार्ट और पेरिकार्डियम के बारे में पढ़ा ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में। अब हम पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स में। तो कौन कौन सी ब्लड वेसल्स होती है हर्डमानिया में? फर्स्ट है वेंट्रल ओर्टा यानी अधर महाधमनी। जो बॉडी होती है हर्डमानिया की, उसकी बॉडी की लार्ज वेसल्स है। ये सबसे बड़ी वेसल्स है वेंट्रल ओर्टा, जो हार्ट के वेंट्रल सिरे से निकलती है। अपने मूल स्थान पर यह सबसे पहले टेस्ट की वेंट्रल साइड को रक्त की सप्लाई करने वाली एक मोटी टेस्ट वेसल्स देता है। फिर यह एंटेरियर एंड पोस्टेरियर यानी अग्र और पश्च हाइपोब्रेंकियल ब्रांच में विभाजित होती है, जो एंडोस्टील के पूरी लेंथ में रन करती हैं। इसकी दोनों शाखाएं 40 से 56 जोड़ी अनुप्रस्थ वाहिकाओं को शाखात्मक सेक यानी थैली की वॉल को और कई महीन वेसल्स एंडोस्टाइल और मेंटल को देती हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है एंटेरियर वेसल ब्रेंकियल साइफोन के आधार पर दो गोलाकार वेसल्स को जोड़ती है। फर्स्ट है पेरिफेरेंजियल वेसल, बी है उपतंतु, सेकंड था उपतंतु वेसल। अब देखो, जो बाद की शाखा होती है वो टेंटिकुलर शाखाओं को अनेक टेंटिकल्स में और 6 से 8 साइफोनल वेसल्स को ब्रेंकियल वेसल्स में भेजती है। और पीछे की जो शाखा है वो ओइसोफेगस एरिया में छोटी शाखा की सप्लाई करती है। अब है वेंट्रल ओर्टा के बाद आती है डोर्सल ओर्टा। डोर्सल ओर्टा के बारे में देखते हैं कि यह एक मोटी वेसल है जो मिड डोर्सल भाग में फैली है। यह डोर्सल लेमिना के ऊपर ब्रेंकियल सेक की डोर्सल वॉल में उपस्थित है। यह हार्ट से कनेक्ट नहीं है, लेकिन ब्रेंकियल सेक और वृत्ताकार फेरिएंजिल के अनुप्रस्थ वेसल्स के 5 से 7 जोड़ों के माध्यम से वेंट्रल वेसल्स से जुड़ा होता है। इसके मध्य भाग में एक न्यूरल वेसल न्यूरल कॉम्प्लेक्स को रक्त आपूर्ति करती है। डोर्सल ओर्टा का वेंट्रल एंड न्यूरल कॉम्प्लेक्स डोर्सल ट्यूबुलर और 6 से 8 साइफोनल वेसल्स को शाखाओं की आपूर्ति करती हैं। कौन? जो डोर्सल ओर्टा है ना, उसका वेंट्रल वाला भाग इनको आपूर्ति करते हैं। अब देखो, नेक्स्ट ब्लड वेसल है ब्रेंकियो विसरल वेसल। यह डोर्सल ओर्टा के पश्च भाग से निकलती है और 2 शाखाओं में बट जाती है, जिसमें से पहली शाखा दाहिनी ओइसोफेजियल वेसल जो बहुत छोटी होती है और दाहिनी यकृत लोब तथा ओइसोफेगस के राइट साइड रक्त की सप्लाई करती है। दूसरी शाखा वेंट्रो इंटेस्टिनल वेसल्स है जो मोटी और लंबी है तथा ओइसोफेगस मीन्स होता है ग्रसिका पेट आंत मलाशय लेफ्ट गोनाड एंड लेफ्ट लीवर लोब को ब्लड सप्लाई करती है। अब नेक्स्ट वेसल्स है कार्डियोविसरल। यह जो होता है ना,
यह हार्ट के डोर्सल एंड से निकलता है। यह कई ब्रांचेस के साथ कई अंगों में ब्लड सप्लाई करता है। इनकी मूल स्थान से यह राइट हिपेटिक वेसल्स को राइट लीवर लोब में सेंड करता है और ओइसोफेगस टेस्ट वेसल्स ओइसोफेगस एंड टेस्ट की तरफ सेंड करती है। अब देखो, जो मेन डोर्सल ब्रांच है वो संबंधित अंगों को रक्त की आपूर्ति करने के लिए एक टेस्ट वेसल, एक लेफ्ट ओइसोफेजियल एंड राइट गोनेडियल वेसल्स को भेजती है। यह एट्रियल साइफोन की वॉल में 6 से 8 साइफोनल वेसल्स को भेजती है। एक मध्य शाखा या लेफ्ट गोनेडियल वेसल्स लेफ्ट गोनाड में तिरछा गुजरता है। मेन वेंट्रल ब्रांच जल्द ही एक डोर्सल इंटेस्टाइनल वेसल्स से लेफ्ट लिवर लोब, पेट व आंत में विभाजित हो जाता है। ठीक है, हमने अब तक हार्ट के बारे में, पेरिकार्डियल के बारे में एंड वेसल्स के बारे में पढ़ लिया है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है ब्लड। तो देखो, जो ब्लड यानी रक्त होता है वो थोड़ा लाल होता है, पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट होता है, समुद्री पानी के लिए अति परिसारी हाइपरटोनिक होती है। इसमें कुछ रंगहीन ल्यूकोसाइट्स 6 से 7 प्रकार के रंगीन कणिकाओं के साथ या बिना न्यूसल्स के होते हैं और नेफ्रोसाइट्स में रिक्तिकाएं और कोलोइडल साइटोप्लाज्म होते हैं। कणिकाओं में पाए जाने वाले जो वर्णक है वो नारंगी, पीले भूरे या पीले हरे रंग के हो सकते हैं, लेकिन कभी कभी लाल नहीं होते। लेकिन कभी भी लाल नहीं होते, या तो नारंगी हो सकते हैं, पीले भूरे हो सकते हैं और पीले हरे रंग के हो सकते हैं और श्वसन में भाग नहीं लेता। चलिए, हमने ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के जितने भी भाग थे उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं सर्कुलेशन यानी रक्त का प्रवाह कैसे होता है वेंट्रल टू डोर्सली। तो देखते हैं इसमें कैसे होता है। जो ब्रेंकियल सेक और टेस्ट से वेंट्रल ओर्टा के माध्यम से ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी ऑक्सीजन युक्त ब्लड को एकत्र कर लेता है और हार्ट कार्डियोविसरल वेसल्स से बॉडी के विभिन्न भागों में पंप करता है। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो हार्ट कार्डियोविसरल वेसल्स से बॉडी के विभिन्न भागों में पंप करता है। फिर देखो क्या होता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है यानी बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड विसरल ऑर्गन्स को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इसको विसरल ऑर्गन्स से कलेक्ट किया जाता है और फिर ब्रेंकियो विसरल वेसल्स के जरिए डोर्सल ओर्टा में पास कर दिया जाता है। फिर से यह ऑक्सीजनेटेड बनने के लिए ब्रेंकियो वेसल्स में जाता है। हमने देखा कि हर्डमानिया का जो ब्लड होता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है, वो पहले तो वेंट्रल से डोर्सल की तरफ जाता है, फिर डोर्सल से वेंट्रल की तरफ जाता है। तो देखो, इस डायग्राम के माध्यम से हम देखते हैं, पहले जो डोर्सल ओर्टा है उससे ये जा रहा है ब्रेंकियल वेसल्स में, फिर ब्रेंकियल वेसल्स से जा रहा है वेंट्रल ओर्टा में, फिर वेंट्रल ओर्टा से हार्ट में, हार्ट से कार्डियोवेसरल वेसल्स में, विसरल ऑर्गन्स और टेस्ट में, फिर ब्रेंकियो विसरल वेसल्स में, फिर डोर्सल ओर्टा में, फिर डोर्सल ओर्टा से फिर वापस इसमें। तो इस तरह ये वाला चक्र चलता रहता है। अब इसका डायग्राम देख लेते हैं। तो देखो, इसमें 2 पोर पाए जाते हैं। पहला है एट्रियल, इधर होता है ब्रेंकियल, इधर है साइफोनल वेसल्स पाई जाती है। फिर ये जो होता है ये है सबटेंटिकुलर वेसल्स। फिर ये देखो, जो ये हर्डमानिया का ये टेस्ट है, इस टेस्ट के अंदर टेस्ट वेसल्स पाई जाती हैं। इसके नीचे हैं डोर्सल टेस्ट वेसल्स। इधर लेफ्ट साइड देखेंगे तो ट्रांसवर्स वेसल्स है, ये रेड कलर की जो मैंने बनाई हुई है। एंड फिर ये है एंटेरियर ब्रांच ऑफ वेंट्रल ओर्टा। फिर ये जो निकली हुई है इसको बोलते हैं वेंट्रल टेस्ट वेसल्स। और फिर ये जो नीचे का भाग होता है ये टेस्ट वेसल्स होती है, इधर लेफ्ट वाली। एंड ये जो नीचे वाला हिस्सा दिख रहा है आप लोगों को वो है पोस्टीरियर ब्रांच ऑफ वेंट्रल ओर्टा। जो वेंट्रल ओर्टा है, ये वेंट्रल ओर्टा है, इसका ये पीछे वाला हिस्सा होता है और ये वाला आगे वाला होता है। तो इस तरह से हमने ब्लड वेस्कुलर सिस्टम पढ़ा है हर्डमानिया का। और हर्डमानिया के और भी टॉपिक्स मैं आपके साथ बहुत ही जल्द लेकर आऊँगी। तब तक के लिए थैंक यू।